फुर्सत वाली सुबह हो और साथ में हो कोई आपका जिगरी खास, जिसके साथ आप सुबह की चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बाहर के नज़ारे का आनंद ले सके। तो जी हाँ, आज मुझे भी ये मौका मिला है सुबह-सुबह। तो मैं और मेरी दोस्त दोनों आके बैठ गए हैं बालकनी में चाय, और साथ में लिया है हमने छोला और भूजा, जो कि हम बचपन में बहुत खाया करते थे पहले। और अभी तो फ़िलहाल खुद से बनाना है, खुद से खाना है, तो जो भी ईज़ी होता है वही चलता है हमारा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी हुई हमारी, और फिर हम लोग आ गए थे अंदर, और इधर चल रहा था बाप बेटी का बाल बनाने का सिलसिला। तो मोही का बाल बना रहे थे उसके पापा, और मेरी आंखों में थोड़ी सी जलन चुभन, और दिल्ली में है तो भाई इतना पोल्यूशन है कि आंखों में जलन और चुभन ये होना तो आम बात है। तो मेरी आंखों में भी कुछ दिक्कत है, और कुछ दिक्कत यहाँ का वातावरण की वजह से हो रहा है। तो मैंने माही से आई ड्रॉप डलवाया आँखों में। और चाय तो आज भाई साहब कई बार हमने पी लिया है, और अभी सब लोग उठ चुके हैं तो एक बार और चाय हो जाए। और इन सारे लोगों के साथ चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। चाय की चुस्कियों के साथ गपशप, हंसी मजाक, और इसी में मतलब कितने दिन के कितने कप चाय हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। और चाय के साथ बना है ब्रेड, मतलब ब्रेड सेका गया है। और यहाँ पे मोही भी लेके बैठी हुई है अपने प्लेट में ब्रेड। पूछ रहे हैं क्या खा रही हो, तो ब्रेड ब्रेड। इतने क्यूट, मतलब इतने अच्छे से बोलती है ना, मतलब बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं हमारे हॉल में, और सब लोगों ने नीचे ही अपनी जगह ली है। और एक लोग मिसिंग लग रहे हैं, जो है मेरा भाई। अभी उनकी सुबह नहीं हुई है, उनकी सुबह थोड़ी दोपहर वाली सुबह होती है। तो फिलहाल हमने चाय पिया, और अभी चल रही है मोही के साथ मस्ती। और मोही के पापा को जब छुओ ना, तो मोही को थोड़ा सा जलन होता है। अभी देखो मुझे बुला रही है कि आप भी आ जाओ पापा के पास। अगर इसके पापा को छुओ तो ये चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि इसकी मम्मी भी छूती है ना तो ये रोने लगती है, उसको भगाने लगती है कि मेरे पापा हैं। मतलब हर बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको जेलसी होती है थोड़ी सी, कि जो मेरा है वो मेरा है, बस वो किसी का नहीं है। और फिर ये सब के बाद मोही जगाने लग जाती है मामा को। मामा जी अभी सो रहे हैं मस्त, लेकिन इन बच्चों की आवाज़ में नींद तो नहीं आती है, थोड़ा सा भी हल्ला मचता है ना नींद खुल जाती है। और दिवाली का अभी डेकोरेशन भी बचा हुआ है, तो हमने सोचा कि आज ये भी घर पे हैं तो सारा कुछ सही करते हैं। और यार जितनी मेहनत सजाने में घर को लगती है ना, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत सारे सामान को उतार के उसको अच्छे से सेफली पैक करके रखने में होती है। तो आज हम लोग यही काम कर रहे हैं। बहुत घर बिखरा बिखरा सा हो गया है, सारी चीज़ें इधर उधर, और तो वही समेट रहे हैं हम लोग। जो भी चीज़ें काम की नहीं है उसको ऊपर अलमारी में रख रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी, अपना अलमारी सही करना था मुझे भी। मेरे भी कपड़े इधर उधर हो गए, और फेस्टिवल के टाइम में अक्सर ऐसा हो जाता है, कपड़े निकालो फिर उसको जल्दी जल्दी में रखो, तो इधर उधर चीज़ें फैल जाती हैं और पूरा अलमारी ही मैसी हो जाता है। वैसे तो 1 से 2 बार अलमारी सेट करना होता है, तब ठंड वाला और गर्मी वाला। लेकिन बीच बीच में अगर फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो कई बार सेट करना पड़ जाता है, चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। तो टेबल का सारा सामान हमने निकाल के पैक कर दिया था अच्छे से, और लगभग सब कुछ रख दिया था। और ये जो दो बैग दिख रहे हैं वो हैं इन लोग के, ये लोग जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में सबसे पहले पूजा वाले रूम का, क्योंकि इसी में सारा मैस इसी में था। इसमें कोई रहता नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना तो उसी में रख दी जाती हैं। और यहाँ पे माही के बाल हो रहे हैं सेट। आज हमने ना फोटोग्राफर को बुलाया था या फिर जाके वहीं पे फ़ोटो शूट करवाने का प्लान हुआ था हमारा, माही के बर्थडे का प्री बर्थडे फ़ोटो शूट। लेकिन मेरी दोस्त आ गई उसी बीच, तो उसने हमें बचा लिया फालतू खर्च करने से। उसने बोला रहने दो यार, मैं ही कर दूँगी, फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत ही क्या है। तो फ़ोटो खिंचवाने से पहले सोचा कि पेट पूजा कर लें। फ़ोटो खिंचवाने में भी तो 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं।
तो इससे पहले भूख ना लग जाए तो सारे लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाने में आज बना था दाल चावल और आलू की भुजिया। तो खाना वाना खाया हम लोगों ने और फिर निकल लिए सारे लोग पार्क की तरफ, मतलब जहाँ पे अच्छा व्यू आए। तो यहाँ पे कुछ हमने वीडियो भी शूट किए और अच्छे अच्छे फ़ोटो भी शूट किए। और बहुत अच्छे से उसने शूट किया हमारा सब, मतलब देख के मेरी तो खुशी, सबसे पहली खुशी यही होती है कि हमारी फैमिली फ़ोटो अच्छी आ जाए, इसी में मैं खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही थी। आज वीकेंड था, वीकेंड के दिन मूवी हॉल खुला रहता है हमारे क्लब हाउस का, तो हम लोग उसमें भी गए थे। और यहाँ पे थोड़ी मस्तियाँ चल रही थी हमारी, बाल वाल खींचे जा रहे थे एक दूसरे के। और ये सारा शूट ना क्लब हाउस में ही करवाया था हमने, मतलब अच्छा आता, फ़ोटो वोटो सब कुछ सही आ रहा था। तो फिर वहीं आ गए थे। ये दूसरे दिन का थोड़ा सा क्लिप है, हम लोग गए थे तो उस दिन भी हमारी मस्तियाँ चल रही थी। जब भी दोस्तों के साथ मिलो तो ये सब तो होता ही रहता है, बहुत मस्तियाँ करने को मिलता है और अच्छा टाइम कब निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ये लड़की, मैं बोल रही थी थोड़ा सा रील्स बनाते हैं, तो ये ना मेरा रील्स ख़राब कर रही थी, बहुत पिटाई होगी इसकी। और इधर माही और मौसी का भी चल रहा है प्यारू प्यारू। मोही को बुला रही थी तो मोही तो आ ही नहीं रही थी, इसके पास नहीं आई वो लड़की, हाथ छुड़ा रही थी, बुला रही थी लेकिन आ नहीं रही थी। और फ़ोटो शूट कराने में 1 से 2 घंटे लग गए यार, और पूरी तरह से थक चुके थे हम लोग, लेकिन फ़ोटोज़ अच्छे आए थे, वीडियोज़ भी अच्छे आए थे। और अभी ये शाम की इसकी आखिरी चाय, इसके बाद चाय पी के ये निकलेगी अपने घर के लिए। मैंने बोला रुक जाओ, लेकिन इसको ज़रूरी काम आ गया था तो इसलिए जाना था। तो चाय बना दिया था मैंने और फिर हम सब ने मिल के पी चाय। लड़की आई थी 2 दिन रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी हो गई है, पढ़ाई इसका छूटा जा रहा है, पता नहीं 75 काम इसका छूटा जा रहा है, सारे काम छूट रहे हैं एक ही दिन में। आओ चलो चल रहे हैं बंद करना है। गिफ्ट क्या दे देंगे? गिफ्ट दे देंगे, ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। माही गिफ्ट मांग रहा है। नहीं तो गिफ्ट आ जाएगा एक आध महीना में। अभी थोड़ा कैसे लोग कर मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये निकल जाती है अपने घर के लिए। और ये रहे कुछ फ़ोटोज़ जो कि इसने क्लिक किया है।